तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कोमी कांट कम्युनिकेट का सीज़न 1 का एपिसोड 1। तो कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है डान प्राइवेट हाई स्कूल जो कि एक एलिट प्रेप स्कूल है। यहाँ हर साल नए बच्चे एडमिशन लेते हैं एंड हर एक स्टूडेंट के पास एक एबिलिटी होती है, जैसे कोई ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, किसी की अलग ही पर्सनैलिटी है, कोई ज़्यादा सोशल है। तो इस साल स्कूल में एडमिशन लेती है एक लड़की जिसका नाम है शुको कोमी। जैसे ही वो स्कूल में कदम रखती है पूरा स्कूल रुक जाता है क्योंकि सारे लोग उसकी खूबसूरती के दीवाने हो जाते हैं, क्योंकि वो लिटरली बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। उसका ऑरा ऐसा है कि लोग बस उसे देखकर ही हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमारा हीरो हिटो हिटो टडानो भी इसी साल एडमिशन लेता है। टडानो एक सिंपल सा लड़का है जिसके पास कोई भी एबिलिटी नहीं है। उसकी सिर्फ एक इच्छा है, स्कूल लाइफ नॉर्मल रहे और कोई मुसीबत ना आए और शांति से दिन कट जाए। जब टडानो अपने शू लॉकर से शूज़ एक्सचेंज कर रहा रहता है तभी वो देखता है कि एक लड़की भी शूज़ एक्सचेंज कर रही है। तो वो कहता है अगर तुम भी यहीं से शूज़ एक्सचेंज कर रही हो तो डेफिनेटली हम दोनों एक ही क्लास में होंगे, राइट। और वो उसको गुड मॉर्निंग जैसे ही कहने जाता है, टडानो जैसे ही उसकी शक्ल देखता है एंड वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। लाइक वो सोचता है इतनी खूबसूरत लड़की एक एलिट स्कूल में। तभी कोमी टडानो की तरफ देखती है एंड टडानो बिल्कुल डर जाता है। इसी वक्त कोमी भी बहुत डरी हुई रहती है बिकॉज कोमी एक नॉन सोशल पर्सन है, वो किसी के साथ बात करने में भी बहुत ज़्यादा डरती है। तो कोमी वहाँ से फटाफट निकल जाती है, ठीक है। एंड टडानो सोचता है कि भाई ये क्या था। देन टडानो उसके शू लॉकर से उसका नाम देख लेता है, उसका नाम कोमी था। एंड देन टडानो अपनी क्लास की तरफ बढ़ता है एंड सोचता है कि भाई इन जैसी लड़कियों से मुझे दूर रहना है, नहीं तो मैं किसी दिक्कत में ज़रूर आ जाऊँगा। तो नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि टडानो जैसे अपनी क्लास में आता है, अपनी सीट पे बैठता है एंड वो रियलाइज़ करता है कि भाई उसके सीट के बगल वाली सीट कोमी की है। एंड एक पल के लिए वो बहुत खुश हो जाता है, वो अपने आप को दुनिया का सबसे लकी इंसान समझने लग जाता है। बट अगले ही पल वो देखता है कि क्लास के सारे लड़के उसकी तरफ देख रहे हैं एंड उसे गालियाँ दे रहे हैं लिटरली। कोई कह रहा है भाई ये मर जाएगा तो इसकी जगह पे मैं बैठूंगा फिर, एंड कोई कह रहा है कि भाई मैं इसे मार दूंगा। देन टडानो को रियलाइज़ होता है कि उसकी स्कूल की पीसफुल लाइफ अब ख़त्म होने लगी है। उसने कहाँ सोचा था कि भाई स्कूल आराम से शांति से जाएंगे और आराम से दिन काटेंगे, बट अब लगता नहीं है ऐसा कुछ होने वाला है। अब नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि क्लास में टीचर आ चुकी है एंड वो सब बच्चों से उनका इंट्रोडक्शन पूछती है। जब बारी कोमी की आती है तो वो बिल्कुल चुप रहती है एंड सिंपल अपनी सीट पे खड़ी होती है पहले। देन वो आगे जाती है और चौक उठा के ब्लैक बोर्ड पे अपना नाम लिख लेती है, शुको कोमी। बस फिर क्या था गाइस, पूरी क्लास उसके दीवानी हो जाती है एंड क्लास में सबको लगता है कि भाई ये बहुत कूल लड़की है। और जब बारी टडानो की आती है तो वो कहता है कि मेरा नाम हिता हिता टडानो है, मेरी स्पेशल एबिलिटी है कि मैं माइंड पढ़ लेता हूँ। एंड उसके एक सेकंड बाद वो कहता है कि मैं मजाक कर रहा था। फिर क्या था गाइस, क्लास में सारे लोग उसकी बेइज्जती करने लग जाते हैं एंड फिर उसका मजाक बढ़ाने लग जाते हैं। दोबारा टडानो रियलाइज़ करता है कि भाई उसकी वाट लगने वाली है स्कूल में। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि कोमी अपने नोट्स बना रही होती है एंड उसका इरेजर गलती से नीचे गिर जाता है। उसको रियलाइज़ नहीं होता बट टडानो रियलाइज़ कर लेता है एंड वो जैसे उसका इरेजर उठाता है एंड वापस देने को उसको कुछ बोलता है, तब भी पीछे जो बंदा बैठा हुआ था उसका नाम था निंजा, वो कंपास फेंक के मारता है। टडानो का हाथ लिटरली थोड़ा सा बचता है उस कंपास से लगने से। टडानो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, लाइक ये क्या था। उसे लगता है कि जब तक उसके हाथ में ये कोमी का इरेजर है उसकी लाइफ खतरे में है। तो फटाफट कोमी के इरेजर को उसकी डेस्क पे रख लेता है एंड आगे मुड़ जाता है एंड ऐसे प्रिटेंड करता है कि उसने कुछ किया ही नहीं है। देख रहे हो गाइस, सब टडानो की जान लेने पे आ रखे हैं। अब नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जिसमें क्लास की बेल बज जाती है एंड टीचर कहती है कि अब नेक्स्ट क्लास जिम में होगी। टडानो फिर से सोचता है कि उसे प्रॉब्लम से दूर रहना है एंड देन वो देखता है कि क्लास का पूरा क्राउड उसकी तरफ आ रहा है, बट उसकी तरफ नहीं, वो कोमी की तरफ आ रहा रहता है। एंड उनमें कुछ लड़के जो होते हैं वो टडानो पे एक दो घूसा मार देते हैं एंड टडानो वहीं पे बेहोश होकर अपनी टेबल पे लेट जाता है। जब उसे होश आता है वो एक अजीब सी आवाज़ सुनता है जैसे कि बिल्ली की म्याऊ। टडानो रियलाइज़ करता है कि उसे अभी जिम में होना चाहिए था बट वो अभी यहाँ क्लास में है। तभी उसकी नज़र कोमी पे पड़ती है। कोमी बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है और बिना कुछ बोले क्लास से भाग जाती है। टडानो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और सोचता है अगर इसे कुछ हो गया तो लिटरली क्लास के सारे लोग इसे मारने वाले हैं। वो कोमी का पीछा करता है और कहता है कोमी तुम लोगों से बात नहीं कर पाती ना, मुझे पता है। यही सुनकर कोमी वहाँ पे रुक जाती है। अब सिर्फ क्लास में कोमी और टडानो है। तो अभी टडानो को एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो बोर्ड का यूज़ करे ताकि हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए। कोमी को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है। कोमी फटाफट बोर्ड पे जाती है, चौक लेती है एंड उससे क्वेश्चन करती है कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे लोगों से बात करने में प्रॉब्लम होती है। तो टडानो जवाब देता है कि जितना मैंने अभी तक तुम्हारा बिहेवियर देखा है मुझे उससे लग गया था कि तुम्हें लोगों से बात करने में प्रॉब्लम होती है। आई गेस अभी बाकी लोगों को पता नहीं है इसके बारे में।
तो कोमी कहती है हाँ बाकी लोगों को नहीं पता है। फिर टडानो सोचता है कि अब मैं क्या बोलूँ, तो टडानो बोलता है कि भाई अभी आई थिंक हमें जिम में होना चाहिए, तो पहले मैं चले जाता हूँ, मेरे पीछे पीछे तुम चले आना। जैसे ही टडानो मुड़ता है और जिम की तरफ निकलता है, कोमी उसका ब्लेजर पकड़ती है और लिखती है वेट, मुझे तुमसे बात करनी है। यह है कि मुझे दूसरों से बात करने में दिक्कत होती है, मैं दूसरों के सामने एक शब्द भी नहीं बोल पाती हूँ। फिर वो अपनी दिल की बात लिखना शुरू करती है। वो कहती है कि मैंने अपनी मिडिल स्कूल लाइफ में हमेशा अपना लंच अकेले किया है, उसके पास कोई दोस्त नहीं था। वो बोलना चाहती है लेकिन उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल पाती है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या बोलूँ उनके साथ, अगर मैं कन्वर्सेशन ऐसे शुरू करूँ तो ख़त्म कैसे करूँ, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन पूछूँ। एंड वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेती है। एंड एट द एंड कोमी टडानो से माफ़ी मांगती है कि मेरी वजह से तुम्हें जितनी भी प्रॉब्लम हुई है, लाइक वो निंजा वाला सीन एंड किसी बच्चे ने उस पर घूसा मार दिया था, तो उसके लिए माफ़ी मांगती। तो टडानो कहता है नहीं नहीं बिल्कुल, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तभी कोमी क्लास से बाहर की तरफ जाती है, तभी वो सुनती है एक आवाज़ चौक की। तभी टडानो एक क्वेश्चन लिखता है कोमी के लिए कि आज का वेदर अच्छा है ना। फिर क्या था गाइस, कोमी भी आती है, चौक लेती है और बहुत सारे क्वेश्चन करने लग जाती है। वो दोनों लिटरली बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते हैं एंड भाई बहुत लाइक रोमांटिक तरीके में उन दोनों का आंसर देते हैं। लाइक बोर्ड पे लिख के क्वेश्चन दे रहे हैं, बोर्ड पे लिख के फिर आंसर कर रहे हैं एंड बहुत कूल लगता है। एट द एंड टडानो उससे क्वेश्चन पूछता है कि भाई तुम्हारा गोल क्या है। कोमी कहती है मेरा गोल ये है कि मुझे 100 फ्रेंड्स बनाने, प्लीज़ इस पे हंसना मत। तो टडानो कहते हैं तो अब तुम्हें 99 और चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारा पहला फ्रेंड हूँ। कोमी एक तरफ से बहुत ज़्यादा खुश होती है बट बहुत ज़्यादा शर्म आती है एंड वहाँ से फटाफट क्लास से बाहर निकल जाती है एंड बाहर पे खड़ी हो जाती है। एंड देन टडानो सोचता है कि ठीक है अब मेरा गोल ये है कि मुझे कोमी की मदद करनी है ताकि वो लोगों से कम्युनिकेट कर सके एंड उसके फ्रेंड्स बन सके। तो अगले सीन में हमें नया दिन दिखाया जाता है जहाँ पे टडानो अपने शू लॉकर्स की तरफ बढ़ता है एंड वहाँ पे कोमी रहती है। तो टडानो सोचता है कि कोमी की स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, उसकी आंखें डायमंड की तरह चमकती है एंड उसके बाल बहुत स्मूथ है और वो बहुत अच्छा स्मेल करती है। तो जैसी कोमी टडानो की तरफ देखती है, टडानो उसे कहता है गुड मॉर्निंग। कोमी पहले तो चुप होती है, फिर धीरे धीरे कहती है गु 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 एंड फिर नर्वस होकर साइलेंट हो जाती है। तो टडानो फिर कहता है कोई बात नहीं, हम पहले प्रैक्टिस करेंगे इस चीज़ की। तो नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो दोनों सीढ़ियों से ऊपर जा रहे होते हैं अपनी क्लास की तरफ एंड टडानो कहते हैं कि तुम्हें बस एक सिंपल सा शब्द बोलना है कि क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे, बस इतना बोलना है तुम्हें एंड लोग तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। कोमी पहले तो ट्राई करती है बट वो बोल नहीं पाती। तभी हमें दिखाया जाता है कि इटान प्राइवेट स्कूल एक नॉर्मल स्कूल नहीं है। यहाँ एडमिशन सिर्फ इंटरव्यू के बेस पे नहीं होता, यहाँ उनकी पर्सनैलिटी देखी जाती है एंड बहुत कुछ। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो डिफरेंट पर्सनैलिटी के हैं, डिफरेंट मेथड उनके, डिफरेंट उनकी एबिलिटी है। तो कोमी के लिए थोड़ा डिफिकल्ट तो होने वाला है यहाँ पे फ्रेंड बनाना, बट अब देखते हैं हमारे जो हीरो है टडानो, उसने सोचा है कोमी के 100 फ्रेंड बनेंगे, तो देखते हैं कैसे बनेंगे। तो यहीं पे फर्स्ट एपिसोड एंड हो जाता है एंड या बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल की नहीं तो सब्सक्राइब करना।